सुबह सुबह मैं आप लोगों को अपनी बालकनी में क्या करने के लिए लेकर आई हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कुछ कबूतर हैं जो कुछ वहाँ पे चुग रहे हैं। वो है रोटी जो मैं वहाँ पे डालती हूँ। जो सबसे पहली रोटी मैं किसी को भी नहीं देती हूँ, वो मैं यहाँ डालती हूँ। फाइनली वो यूज़ हो रही है। और इसी के साथ रिद्धि के एक नए गेम के साथ मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आरजे रिद्धू चैनल में, जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रिद्धू क्या कर रही है। वो पानी की बोतल के साथ आज उसने नया गेम ईजाद किया है। ठीक है भैया, बच्चा जिस चीज़ में बिज़ी रहे, माँ को तो वही चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रहे। कुछ काम से गई होगी बाहर, जल्दी ही निपट गया वो भी शायद। यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बनाते हुए और घी, ब्रेड पे मैंने घी लगाया है। मैं फ़ैन भी खा सकती थी चाय के साथ, मगर नहीं, मुझे अपने लिए काम बढ़ाना था तो मैंने ये सब कुछ किया है। बस मैंने चाय पी ही थी कि रिद्धू सोकर उठ गई और मैंने उसको ये चेस खेलने के लिए दिया। तो मुझे लगा था कि ये इसका लॉक नहीं खोल पाएगी, मगर इसने बहुत ही जल्दी इसका लॉक खोल दिया और मैंने उस पर वो ले लिया, क्योंकि अगर इधर से उधर इसकी एक भी गोटी होती तो इसके पापा तो मेरी जान ही खा जाते। तो मैंने तुरंत वो डब्बा जहाँ से निकाला था डबल स्पीड के साथ वापस रख दिया। ओह गॉड, बहुत तेज़ धूप है, पैर जल रहे हैं। इतनी तेज़ धूप है, पैर जल रहे हैं। बहुत तेज़ हवा थी, बाप रे बाप, फुल गर्मियों के दिन स्टार्ट हो गए। और आज मैंने बनाए हैं मशरूम, जिसके लिए मैंने मशरूम्स को पहले बहुत अच्छे से धोया और उसके बाद मैंने उनमें 1 चम्मच हल्दी डाल के उनको 15 मिनट के लिए उबालने के लिए रख दिया, ताकि उनमें जो भी बैक्टीरियाज़ होंगे वो भी मर जाए। और यहाँ पर मैंने प्याज भुनने के लिए रख दिए हैं। साथ ही साथ मैंने 3 प्याज में 1 टमाटर रखा है। और मैंने उसी के साथ में आप देख सकते हैं वो उसमें ओखली में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना लिया है। और अच्छे से प्याज भुनने के बाद मैंने उसमें डाला अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके बाद मैंने डाले टमाटर ऐड किए एंड देन मसाले ऐड किए और मसाला भुनने के लिए मैंने छोड़ दिया। मशरूम्स मैं ये सेकंड टाइम बना रही हूँ और यहाँ पर ये मशरूम्स उबल चुके थे। इनको मैंने इस टोकरी में ट्रांसफ़र किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर इनको फिर दोबारा बहुत अच्छे से धोया, ताकि जो भी बैक्टीरियाज़ या फिर जो भी गंदगी बची खुची रह गई होगी वो भी बह जाए। इसीलिए मैंने इस टोकरी का यूज़ किया। और अब यहाँ पर मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका था, उसमें मशरूम्स मैंने ऐड कर दिए और बस सब्ज़ी बस 15 मिनट में रेडी हो चुकी थी। मुझे ना क्या ला के दोगे? कौन सा वाला? रेड वाला। ठीक है, रेड वाला आप मेरे को कचाप ला के दोगे, ठीक है? रिद्धू, हाल देख बेटा अपने, अब आ भी जा। ये भगवान, अब गर्मियाँ आ गई हैं तो हम तीनों के ही ऐसे ही हाल रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है हम लोगों को। और मतलब जितनी ज़्यादा गर्मी हमें लगती है उतने ही हम ऊपर सेकंड फ्लोर में रह रहे हैं और मतलब गर्मी अपने शबाब पे है। और यहाँ पर मैं रिद्धि के लिए उसके कुछ फेवरेट गाने चलाते हुए कि वो थोड़ा सा अगर बहल गई तो मैं उसके लिए कुछ खाने के लिए ले आऊँगी, अदरवाइज़ वो तो फिर दूध की ही जिद कर रही थी। और प्राची से मैंने मॉर्टिन मंगाया था, तो यहाँ बहुत मच्छर हैं, तो वो भी तुरंत ही मॉर्टिन ले आई काफ़ी स्पीड से। अब मम्मी आगे आगे, बेटी पीछे पीछे, गेम स्टार्ट होता है। एंजॉय कीजिए।
रिद्धि सारे दिन में जो भी रोटी छोड़ती है या फिर नमकीन छोड़ती है, बिस्किट्स छोड़ती है, वो मैं यहीं डाल देती हूँ। और आज तो कबूतर आए थे, बाकी दिन तो एक ब्राउन कलर की बड़ी वाली चिड़िया भी आती है, तो अच्छा लगता है। माँ तू जहाँ मैं वहाँ वाला गेम चालू है। मैंने रिद्धि को यहाँ पे प्लेट दी थी कि अंदर रख के आ जाओ, फिर मुझे सडनली याद आया कि ये तो यहाँ से सब कुछ नीचे फेंक दिया, अगर प्लेट किसी के सर पे जाके लगी तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो मैंने प्लेट वहीं रख दी विंडो पे, और मैंने साथ ही साथ कपड़े भी उठा दिए। बहुत तेज़ धूप थी, तो मैं तो फटाफट ये काम करके निकली अंदर जाने के लिए। और यहाँ पर प्राची भी आ रखी थी आज, उसको भी बहुत कम टाइम मिलता है आने का, क्योंकि कभी पढ़ाई, कभी ट्यूशन, तो उसके ऊपर भी काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उनको निभाए। मेरे को लगता है अभी वो निभा चुकी होगी तभी आई है। और यहाँ पर वो वहाँ पर देखिए मेरी बेटी मट्टी खा रही है, यहाँ उसकी पिटाई हुई, मगर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस पिटाई का, कितना भी पीट लो उसको, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ में लगे हाथ कुछ मैसेजेस भी चेक करते हुए। हाय राम, मेरी बेटी का ऐसा हाल। प्राची तो जनरली मतलब काफ़ी कुछ गिरा ही देती है, तो मैंने प्राची को इंस्ट्रक्शंस दे रखी है कि वो रिद्धि को गोदी में ना ही उठाए। और यहाँ पर प्राची मुझे बताते हुए कि नीचे उसकी ताई ने पिटाई करी थी रिद्धि की। बाकी की टोली भी हाजिर हो चुकी है और वो रिद्धि के साथ छुपन छुपाई का गेम खेल रहे हैं। मतलब बड़े अच्छी जगह छुपे हैं, कहीं से दिखने के कोई चांसेस ही नहीं है। अब ये लोग वापस बैल्कनी में जाएंगे भागकर, और रिद्धि इनको चेस करेगी। जब ये लोग आ जाते हैं तो मेरा तो काफ़ी काम आसान हो जाता है कि ठीक है, अब रिद्धि कम से कम इनके साथ थोड़ा सा बिज़ी हो जाएगी। मगर इसी के साथ मेरा काम बढ़ भी जाता है, क्योंकि ये लोग भागते हैं, और भागते हैं तो फिर रिद्धि के गिरने का डर भी लगा रहता है। तो इसीलिए मैं इनको जनरली भागने वाला गेम मना कर देती हूँ, और इनको ऐसे बोलती हूँ कि नाचो, और तेज़ आवाज़ में गाने चलाती हूँ, गढ़वाली गाने। मेरी बेटी को कुछ समझ नहीं आया। और यहाँ पर ये लोग काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हुए, ये बच्चे आंधी की तरह आते हैं और तूफ़ान की तरह चलते बनते हैं। इसमें सारी दिक्कत मुझे होती है, क्योंकि जब वो लोग आते हैं तो रिद्धि उनके साथ बिज़ी हो जाती है, मगर जब वो लोग जाते हैं तो वो लोग तो खुद से आ जा सकते हैं, मगर रिद्धि तो आ जा सकती नहीं है, तो वो मेरे पे चिपक जाती है। तो इससे की वजह से अब मुझे उसके लिए फिर दोबारा सिरे से उसके हिसाब से गाने चलाने पड़ेंगे, और उसको फिर से वापस बिज़ी करना पड़ेगा। यहाँ पर जो उसके खिलौने सारे दिन बिखरे रहते हैं, फिर मैं समेटती हूँ, फिर बिखेरती हूँ, फिर समेटती हूँ, बस यही चलता रहता है। ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो इन खिलौनों को समेटने और बिखेरने में ही निकल जा रहा है, और इन दरियों को भी सही करते करते निकल रहा है। सारे दिन इन दरियों को सही करते रहो, फिर रिद्धि कुछ ना कुछ करके या फिर बच्चे आके इसको हिला जाते हैं, फिर मैं इनको सीधा करती हूँ, क्योंकि इसमें उलझ के रिद्धि के गिरने का भी डर रहता है। और यहाँ पर मैं बस कपड़े तय करने जा ही रही थी कि इतने में रिद्धि ने जो किया वो सहनीय नहीं था। अभी अभी मैंने दरिया सेट की है, जस्ट अभी। और यहाँ पर देखो रिद्धि क्या कर रही थी। जब इसने ये वाली दरी उठाई तब तक तो मेरे जिगर पे मैंने सह लिया, मगर जैसे ही ये इस दरी को उठाने गई इसीलिए मैं उसको नीचे देकर आई, तो वहाँ पर वो अपनी ताई के साथ, बड़ी ताई के साथ और दादी के साथ है। और यहाँ पर उसकी फ्रेंड ईशू की मम्मी, यहाँ पे उसकी ताई रिद्धू को घुमा रही है, और यहाँ पर दादी उसकी घुमा रही है। दोनों की ड्यूटी लगी रहती है। मतलब ताई जैसे ही अपने कामों से फ्री हो जाती है तो फिर वो भी उसको घुमा लेती हैं। पता नहीं इसकी मम्मी इसको कब घुमाने जाएगी। मम्मी खुद वेट कर रही है कि वो जाए इसको घुमाने के लिए, मगर काम ही ख़त्म नहीं होता है। अगर मैं इसको घुमाने ही चली जाऊँगी तो मेरा काम कौन करेगा पीछे से। वापस मैं रिद्धि को ऊपर ले आई थी, क्योंकि वो परेशान हो रही थी नीचे। और यहाँ पर मैं रिद्धू को डिनर करा रही थी पीने के पानी से, तो उसने खेल स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा रिद्धू भी अपना फिर वापस बॉटल का गेम स्टार्ट कर दिया था उसने, क्योंकि इसके बाद मैंने इसको सुलाना था। तो मैं सोचा कि ठीक है, अभी जैसे इसने खाना खाया है तो थोड़ा इधर उधर टहल लेगी तो ठीक रहेगा। मैं भी 2 मिनट बालकनी में आके बैठ गई। इतनी सुंदर बालकनी है, मगर कब बैठूँ यही पता नहीं चलता। सामने कुन्नू अपने दादाजी के साथ पौधों को पानी देते हुए। देखो एक बच्चा कितना अच्छा काम कर रहा है, और दूसरा बच्चा तो क्या ही बोलूँ, छोड़ो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। और इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। क्या पता हम भी कुछ माँ बेटी बाहर निकल जाएं घूमने के लिए। कोशिश तो मेरी रहती है, मगर ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि एक शेड्यूल बंधा हुआ है
उस बंधे हुए शेड्यूल में से टाइम निकाल कर बाहर जाना, इसका मतलब कि जो काम मैं जिस टाइम पे करती हूँ मुझे वो उससे भी पहले करना पड़ेगा, क्योंकि रिद्धू का तो अपना एक फ़िक्स टाइम है, उसके साथ तो छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो मुझे अपने ही शेड्यूल में और छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं इसको लेकर शाम को बाहर नहीं जा पाती हूँ। जाना तो मैं खुद से भी चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को लेकर बाहर जाऊँ थोड़ा सोशल, क्योंकि ये जल्दी से लोगों में घुलती मिलती नहीं है। यही वजह है, क्योंकि ये सिर्फ मेरे साथ रहती है। अब जब मैं बाहर जाती हूँ तो ये ठीक रहती है, अदरवाइज़ ये किसी के साथ भी अगर बाहर जाए तो इसका मन नहीं लगता है। यहाँ पर रिद्धू गेट खोलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मैं इसको सुलाने लेकर जा रही थी और वैभू अभी अभी यहाँ से बाहर गई। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।